फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जनरल इंग्लिश का, एंड वो टॉपिक रहने वाला है एडवर्ब्स। सो बेसिकली ये वीडियो का पार्ट 11 है। इससे पहले मैं और 10 पार्ट्स ला चुकी हूँ जनरल इंग्लिश के अंदर। सो अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। पहले हम अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे कि एडवर्ब्स है क्या, देन हम MCQs डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में एडवर्ब्स से MCQs देखे कैसे जाते हैं, एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते कैसे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मोर ओवर वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे डेफिनेशन कि एडवर्ब है क्या। ठीक है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। ये हमें बताता है वर्ब के बारे में। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब बट ऑल्सो क्वालिटीज अ सेंटेंस और एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ कि एडवर्ब है क्या, बट एडवर्ब के पहले समझने से पहले आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी वर्ब के बारे में समझाया है। वर्ब हमारा कोई भी एक एक्शन होता है, ठीक है, कोई हमारी क्रिया या फिर कोई भी कार्य या काम को हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंग, राइट, स्पीक, ये सारे एक्शंस हैं, तो ये वर्ब है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता, जैसे गुड, बैड, नाइस, स्लो, फास्ट, ये एडजेक्टिव है। ये सब किसी भी चीज़ की विशेषता है। तो आपने अभी एक वर्ड पढ़ा होगा क्वालिफाइज। सो बेसिकली क्वालिफाइज का मतलब है इनके बारे में बताता है। सो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब हमें वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताता है या फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, बट ये हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में नहीं समझाता, नहीं बताता, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो एडवर्ब हमें बताता है कि वो एक्शन कैसे हो रहा है, तेज़ हो रहा है, स्लो हो रहा है, अंदर हो रहा है, बाहर हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सो एडवर्ब ना हमें वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये होती है एडवर्ब की सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि एडवर्ब है क्या। शी सिंग्स स्वीट। अब आप देखो, सिंग्स, सिंग्स क्या है? ये वर्ब है, गाना, तो ये एक्शन है ना, तो ये वर्ब हुआ। अभी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, स्वीट, कि वो गाना कैसे गाती है, स्वीट गाती है, ठीक है। तो ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ब के बारे में, इसलिए स्वीट हमारा एडवर्ब है। अब आप देखिए, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। स्पीक क्या हुआ? स्पीक मतलब बोलना, तो ये वर्ब है। फ्लुएंटली मतलब अच्छे से, तो ये हमें वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये फ्लुएंटली हमारा क्या है? एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आइए। द जज वॉज एब्सोल्यूटली राइट विद द डिसीजन। तो राइट क्या है हमारा? एडजेक्टिव, उसकी विशेषता बता रहा है, राइट है, रॉन्ग है, ठीक है, कि वो सही है, राइट है, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है। बट एब्सोल्यूटली क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बिल्कुल, ठीक है, कि वो बिल्कुल राइट है, तो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव के बारे में, क्या? वर्ड एब्सोल्यूटली। तो एब्सोल्यूटली हमारा एक एडवर्ब है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेम राइट्स वेरी स्विफ्टली। राइट्स क्या है? एक्शन है, लिखना है ना, तो ये वर्ब है। स्विफ्ट का मतलब होता है जल्दी, ठीक है, जल्दी, तो वेरी स्विफ्टली हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। तो ये बता रहा है अगर कोई एक्शन हो रहा है, लिखने का एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है? बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब है क्या। एडवर्ब हमें वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स की क्लासिफिकेशन, मतलब एडवर्ब्स के टाइप्स। तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम से ही पता चल रहा है।
तो टुडे, येस्टरडे, लास्ट मंथ, ये जो सारे वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं ना, टुडे, येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, लेट, लेटली, रिसेंटली, एटसेट्रा, तो ये सब क्या है? ये सब टाइम को दर्शाते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर टुडे, मैंने लेटर लिखा आज, तो एक्शन हुआ है लिखने का, बट कब हुआ? आज, तो ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो टुडे हमारा हो जाएगा एडवर्ब. तो आपको ये जितने भी अभी वर्ड्स हमने डिस्कस करे हैं, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में है, एडवर्ब ऑफ टाइम को दर्शाते हैं. नेक्स्ट आ जाइए एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ. मतलब अगर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है अगर कोई भी एक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस जगह हो रहा है. प्लेस मतलब जगह, किस जगह हो रहा है. हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर, अवे मतलब दूर, इनडोर्स आउटडोर मतलब अंदर बाहर, फार मतलब दूर, नियर मतलब पास. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में. अब एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग आउटडोर्स, मतलब वो बाहर खेल रहा है. तो कहाँ खेल रहा है वो? बाहर, आउटडोर या आउटडोर्स, राइट. एडवर्ब्स ऑफ नंबर, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ नंबर. मतलब जिसके अंदर आपको पता चले कि कोई काम हो रहा है, कैसे हो रहा है. वंस अ ईयर, ठीक है, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर. तो अगर कोई भी कार्य हो रहा है, वो एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ नंबर के अंदर आते हैं. अब एडवर्ब ऑफ हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई कार्य हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कि मतलब किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है. ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, जल्दी हो रहा है, कभी कभी हो रहा है. सेल्डम मतलब कभी कभी, ठीक है. नेवर मतलब कभी भी नहीं. ऑलवेज मतलब हमेशा. स्कार्सली मतलब ना के बराबर. रेयरली मतलब बहुत कम. तो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमें दर्शाता है अगर कोई भी कार्य हो रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज डू द हार्ड वर्क, मैं हमेशा हार्ड वर्क करती हूँ या करता हूँ. तो डू क्या हो जाएगा? ऑलवेज डू. डू मतलब वर्ब, करती हूँ. और इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज. तो ऑलवेज क्या है हमारा? एडवर्ब. नेक्स्ट देखिए क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब मात्र, किस मात्र में हो रहा है कोई कार्य अगर हो रहा है. रेंज या फिर एक्सटेंट, मतलब किस रेंज में हो रहा है. टू मतलब ज़्यादा, वेरी मतलब भी ज़्यादा, मच, हम टू वेरी पढ़ेंगे कि ये यूज़ कब होता है. मच का मतलब भी ज़्यादा, क्वाइट मतलब थोड़ा कम, इनफ मतलब जितना चाहिए उतना, सफिशिएंट मतलब भी जितना चाहिए उतना, कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली एंड होली मतलब बिल्कुल पूरा, पार्शली मतलब आधा, फेयरली मतलब ठीक तरीके से, ठीक है. सो एडवर्ब्स ऑफ जो क्वांटिटी है ना, ये हमें बताता है अगर हमारा कार्य हो रहा है किस मात्रा या फिर किस एक्सटेंट तक हो रहा है. ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पूरा हो रहा है, कभी कभी हो रहा है. कभी कभी नहीं, सॉरी, कभी कभी तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, बट क्वांटिटी मतलब किस मात्रा में हो रहा है. अब आप 5th पे आ जाइए, द इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव तो आपने पढ़ा होगा. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन आ जाए जिसमें, जैसे हाउ मच, हाउ फार, ठीक है. अब एडवर्ब्स ऑफ मैनर. इंटेरोगेटिव से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते. नेक्स्ट है मैनर. मैनर हमें बताता है अगर कोई कार्य हो रहा है किस मैनर में हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है. मैनर मतलब तरीका. सो बैडली बहुत बुरे तरीके से. ही वेप्ट सो बैडली मतलब बहुत बुरे तरीके से रोया वो. तो केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटिफुली, फास्ट. सो मैनर मतलब अगर कोई भी हमारा एक्शन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है. मैनर मतलब तरीका. सुंदर तरीके से, बुरे तरीके से, अच्छे तरीके से, बैडली, इन अ नाइस वे, ठीक है. जैसे स्विफ्टली हमने पढ़ा था, तेज़ की. ही रोट वेरी स्लोली, उसने बहुत स्लोली लिखा. तो ये हमारा मैनर के अंदर आ जाएगा. अब हमने एडवर्ब्स को पढ़ लिया कि एडवर्ब्स होते क्या हैं. आई एम श्योर अब आपको
ओवरव्यू मिल गया होगा कि एडवर्ब्स है क्या, बट आपसे कभी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि एडवर्ब के कितने टाइप्स है, आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टाइम है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम वाले क्वेश्चन 5th 6th में पूछे जाते हैं। आपको जो एडवर्ब से क्वेश्चन आएंगे वो फाइंड द एरर फॉर्म में आएंगे, ठीक है। सो फाइंड द एरर फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये हम देखेंगे। सो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दे आर वेरी सीनियर, हमें बेसिकली फाइंड द एरर टाइप है, हमें डी पार्ट्स दे रखे हैं, 4 पार्ट्स दे रखे हैं और किसी एक पार्ट में ना सेंटेंस में मिस्टेक है, एरर है, हमें बताना है कौन से पार्ट में गलती है, कौन से पार्ट में एरर है। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, दे आर वेरी सीनियर टू मी, आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन देम, नो एरर। सो आप देखिए किस पार्ट में एरर है, आई होप आपने एरर ढूंढ लिया होगा, बिकॉज ईजी नहीं है, खैर एरर इसमें ढूंढना ईजी नहीं है। दे आर वेरी सीनियर, सो जो एरर है ना वो पार्ट ए में है, ठीक है। दे आर वेरी सीनियर पार्ट ए में है। अब इसमें एरर क्या है, वेरी सीनियर में एरर है, वेरी सीनियर के साथ वेरी नहीं यूज होगा, सीनियर के साथ यूज होगा मच। सो एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं एडवर्ब से। वेरी हैप्पी बोल सकते हैं, ठीक है, वेरी का भी हम यूज़ पढ़ेंगे, बट सीनियर के साथ क्या लगेगा, मच, यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो ए पार्ट में मिस्टेक है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, द ईस्ट वर्ड्स विंड हेल्प्ड द शिप गोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न बैंक टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर, नो एरर। अब सेकंड क्वेश्चन में कहाँ पर है एरर, ये भी हमारा फर्स्ट ए पार्ट में ही एरर है, ईस्ट वर्ड्स नहीं होना था, सिर्फ ईस्ट वर्ड होना था, ठीक है, आउटडोर इंडोर। सो ईस्ट वर्ड्स ना होके सिर्फ ईस्ट वर्ड होना था, ऐसे इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये मिस्टेक है। थर्ड, अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग द सेंट whom we had seen somewhere else, no error। सो जो थर्ड है कंफ्यूजिंग लग रहा है काफ़ी, अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग द सेंट whom we had seen somewhere else, एक पेड़ के नीचे एक साधु संत बैठे थे जिनको हमने कहीं और भी देखा है। सो इस पार्ट में कहाँ है एरर, इस पार्ट में एरर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो जो नो एरर है ये हमारा करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड, नो एरर। अब यहाँ पे क्या है एरर, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। मैं इस इंसान को कभी कभी, हार्डली मतलब ना के बराबर, मैं इस इंसान को ना के बराबर देखता हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये एडमायर करने लायक आदमी नहीं है, मतलब पसंद करने लायक ये आदमी नहीं है। सो इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अब आ जाइए लास्ट में, फिफ्थ, सच ऑब्स्टैकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, नो एरर। शायद आप इसमें फाइंड कर लें, मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आई गेस एक रूल बताया था कि कभी भी दो नेगेटिव्स एक साथ नहीं रहते, ठीक है, कभी भी दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ यूज नहीं होते। तो आप देखिए नथिंग नेवर, ये नेगेटिव है, नथिंग मतलब बिल्कुल भी नहीं, कभी भी, नेवर मतलब कभी भी नहीं। सो नथिंग के साथ हम नेवर नहीं यूज़ करते, नथिंग के साथ जो यहाँ पे यूज़ होना था वो तो हो सकता था एवर, तो नेवर गलत है, नथिंग एवर डिड होना चाहिए था। सो जो मिस्टेक है वो पार्ट बी में है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जिस हिसाब से वो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बट काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। एंड आई एम वेरी श्योर जब आप पढ़ोगे, ये वर्ड हम सब यूज़ करते हैं, टू, TWO2 नहीं,
बट टू, TOO, ये वर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो तो हम यूज़ करते हैं टू। बट हम कभी भी अपनी मर्जी से टू लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो इसका भी रूल होता है यूजेज ऑफ टू का, और टू क्या है? एडवर्ब। द यूसेज ऑफ टू इज जनरली विद द अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स। अनप्लेजेंट का मतलब क्या होता है? अनप्लेजेंट मतलब जो कि अच्छा नहीं है। सो इस सेंटेंस में हमें जो बता रखा है वो ये बता रखा है कि जो हम TOO लगाते हैं ना, जिसका मतलब होता है बहुत, तो ये ना हम हमेशा अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ लगाते हैं। मतलब जो कि अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं टू। फॉर एग्जाम्पल, टू बैड, टू नॉटी, टू विकेड, विकेड मतलब बेकार, टू फैट, टू डल। तो ये सारे ही वर्ड्स आप देखिए, बैड, डल, नॉटी, विकेड, तो ये हम नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं, अच्छे सेंस में नहीं कर रहे। तो जब भी हम नेगेटिव, हम कभी भी ये नहीं बोलते आई एम टू हैप्पी। टू हैप्पी गलत होगा। आई एम टू सैड सही है, क्योंकि नेगेटिव बता रहे हैं हम। तो जो हमेशा टू यूज़ होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव्स के साथ यूज़ होता है। फाइंड द एरर में ना आपको ऐसे ही पूछा जाएगा ही वॉज टू हैप्पी, तो वहाँ पे टू गलत हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए, बट इट इज़ रॉन्ग टू से टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज्ड, टू हेल्दी। तो ये आप देखिए, ग्लैड, हैप्पी, प्लीज्ड मतलब बहुत खुश होना, हेल्दी भी पॉजिटिव वर्ड है। सो अगर हम पॉजिटिव्स के बारे में बात करें ना, इनके साथ हम टू नहीं यूज़ करेंगे, तो फिर हम इनके साथ क्या यूज़ करेंगे? इनके साथ हम यूज़ करेंगे वेरी। ठीक है, टू कब यूज़ करते हैं? जब हम अनप्लेजेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, टू बैड, टू सैड, टू नॉटी, टू विकेड। और वेरी हम प्लेजेंट के साथ यूज़ करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी बट आई एम टू सैड। ही इज़ वेरी ग्लैड टू सी यू, यू आर वेरी हेल्दी। हम ये नहीं बोलते यू आर टू हेल्दी। ठीक है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वेरी एंड मच। वेरी और मच दोनों का मतलब है अधिक, बहुत। बट हम वेरी और मच को यूज़ कैसे करते हैं, आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, तो अब हम समझेंगे। वेरी इज़ यूज्ड, जो ये वेरी है ये यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ। अच्छा, ये पॉजिटिव डिग्री होता क्या है? एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती है। जैसे एडजेक्टिव मतलब विशेषता, टॉल एक विशेषता है ना एक आदमी की, वो लंबा है, तो इसकी 3 डिग्री है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जो फर्स्ट डिग्री है ना वो है टॉल। जो सेकंड डिग्री है टॉलर, जिसमें ER लग जाता है, वो है कंपैरेटिव, जब हम दो लोगों को कंपेयर करते हैं। थर्ड है सुपरलेटिव, मतलब टॉलेस्ट, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा, टॉलेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, दो लोगों की अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो बेटर, सब लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जितने भी लोगों की बात हो रही है, तो बेस्ट मतलब सुपरलेटिव। तो ये होती है डिग्रीज। तो अब देखिए, अभी जो हमने पढ़ा कि जो वेरी है, ठीक है, जो वेरी है ये कब यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे, वेरी गुड, तो गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। वेरी वाइज, वाइज मतलब इंटेलिजेंट, समझदार। गुड का कंपैरेटिव में बता चुकी हूँ होता है बेटर, ठीक है। वाइज, वाइजर, लकी, लकियर, तो लकी भी फर्स्ट डिग्री है, ऑनेस्ट भी फर्स्ट डिग्री है, वेरी क्लेवर, क्लेवर भी फर्स्ट डिग्री है। तो हमेशा फर्स्ट डिग्री के साथ हम यूज़ करते हैं, फर्स्ट डिग्री के साथ जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं वेरी। अब हम डिस्कस करेंगे मच के बारे में। मच हम कब यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। मैंने आपको समझाया कि कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है, जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मधु इज टॉलर दैन श्रेया।
सो दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने टॉलर कंपैरेटिव डिग्री लगाया. तो मच कब यूज होता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ. फॉर एग्जाम्पल मच बेटर, मच वाइजर, मच लकियर, मच मोर ऑनेस्ट. सो वेरी हम कब यूज करते हैं? सिर्फ पॉजिटिव डिग्री, जब फर्स्ट डिग्री में बात हो रही हो. मच हम यूज करते हैं, वेरी यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में. मच हम यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में जब दो लोगों की बात हो रही हो, मतलब ई आर लग जाए. सिंपल. टॉलर है ना ई आर, वाइजर है ना ई आर, जब ई आर लग जाए तो मच लगेगा. फर्स्ट डिग्री है, ई आर ई एस टी नहीं लग रहा तो ऑब्वियसली फर्स्ट डिग्री है. फर्स्ट डिग्री में वेरी यूज होगा. आई एम टेलिंग यू अगैन एंड अगैन, आप अपने नोट्स खुद बनाइए, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट स्टार लगा के. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मच, वेरी, ठीक है. इन सब जैसे कि मच सीनियर होगा, वेरी सीनियर नहीं होगा, मच सीनियर होगा. ये चीज़ आपको याद रखनी है. अब हम थोड़े और MCQs की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए. मोर ओवर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा. बहुत से लोगों के कमेंट्स आते थे मैम जनरल इंग्लिश का टॉपिक, बिकॉज साइड बाय साइड मैं मोस्टली जनरल पेपर के सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. सो ये जनरल इंग्लिश का मैं बहुत दिनों के बाद टॉपिक लाई हूँ. आई थिंक इट इज़ वर्थ वेटिंग. सो वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा. कमेंट सेक्शन में ज़रूर एंड में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, वो भी मेंशन कर देना. चलो 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. 5 हमने पहले डिस्कस कर लिए, 6th करते हैं. हु विल बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट बाय हर हस्बैंड्स डेथ. हु विल बिलीव, कौन बिलीव करेगा दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट बाय हर हस्बैंड्स डेथ, कि वो अपने हस्बैंड की डेथ से उसको फ़र्क नहीं पड़ा. मैंने आपको हार्डली का ना मतलब बताया था जब हमने ऊपर टाइप्स डिस्कस करे थे. हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर. बट जो यहाँ पे क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है ना, वो कह रहा है कि कौन कहता है कि उसको अपनी हस्बैंड की डेथ का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा. तो बेसिकली यहाँ पे हार्ड आना था. हार्डली नहीं होना था, हार्ड हिट बाय हस्बैंड्स डेथ होना था. हार्डली मतलब बिल्कुल भी नहीं. बट यहाँ पे वो हमारा क्वेश्चन नहीं कह रहा. यहाँ पे कह रहा है उसको बहुत फ़र्क पड़ा है उसकी हस्बैंड की डेथ से. हार्ड मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पड़ा है, बहुत हार्ड इफेक्ट पड़ा है हस्बैंड की डेथ का उस औरत पे. तो ये हमारा क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ना कि हार्डली मतलब बिल्कुल भी ना के बराबर फ़र्क पड़ा है. ये नहीं कहना चाहता क्वेश्चन. सो हार्डली की जगह हार्ड आना था. सो सी पार्ट में मिस्टेक है. 7th क्वेश्चन की ओर चलिए. ही नेवर लाइक्ड टू ट्रीट हिज ब्रदर्स फ्रेंडली, दैट्स वाई ही कुड नॉट विन देयर लव एंड फेवर. नो एरर. He never liked to treat his brothers friendly. That's why he could not win their love and favor. No error. इस क्वेश्चन में मुझे 7th क्वेश्चन में मुझे डाउट है. सो मैं ये चेक करके आपको कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर दूंगी, ठीक है, वीडियो के डालते ही. अगर आप वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक करिएगा. डेफिनेटली आई पुट अप दी, या तो इसका आंसर होगा नो एरर. अगर कुछ एरर हुआ तो आई विल मेंशन, ठीक है. मुझे तो नो एरर लग रहा है, बट अगर कोई एरर होगा तो मैं डेफिनेटली 7th का आंसर पिन कर दूंगी. कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक करिएगा. गलत आंसर बताने से अच्छा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँ, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ. जैसी वीडियो ख़त्म होती है कमेंट सेक्शन में देख लेना. 8th, every member of the family is addicted to drinking and so Shekhar is. Important है. Every member of the family is addicted to drinking and so Shekhar is. No error. फैमिली का हर एक इंसान को शराब पीने की लत है, सो इसलिए शेखर को भी है. इसका मतलब सेंटेंस का ये है. अब जो हमारा एरर है वो है पार्ट सी में.
अब हमारा एरर क्या है, सो शेखर इज। सो शेखर इज नहीं होना था, हमारा आंसर होना था सो इज शेखर। ठीक है, सबको आदत है, लत है शराब की, इसलिए शेखर को भी है। सो अगर मैं आपको एक सिंपल से सेंटेंस के हिसाब से समझाती हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग एंड सो आर यू। तो आप देख रहे हो सो आर यू, मैंने ये नहीं बोला सो यू आर, तो बट यहाँ पे ये लिखा है सो शेखर इज सो यू आर, तो ये गलत है। तो हमेशा ऐसे ही होता है, सो आर यू, तुम भी। अगर हम बोले ना शेखर भी, तुम भी, तो सो के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब नाउन के बाद आएगा। शेखर एक नाउन है, नाम है ना व्यक्ति का, तो ये नाउन है। तो जो यहाँ पे एरर है वो पार्ट सी में है, सो इज शेखर होना चाहिए था। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मोर ओवर 7th का आंसर मैं आपको पिन कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक कर लेना। Thank you so much for watching the video. Have a good day.